मातृभूमि, जय मातृभूमि। कहाँ है प्रताप? किधर गायब हो गया प्रताप? कोई मुझे बता सकता है कहाँ है प्रताप? बताओ। किधर छुपा रखा उसको? निकालो उसको बाहर। राणा जी, हम अब पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही कोस दूर है हम बिजोलिया से। रावत जी, संभालिए अपने आप को। ये तीर हम पर कौन छोड़ रहा है? लगता कोई घात लगाकर हम पर आक्रमण कर रहा है। ये बिचौलिया हमारे पर तीर क्यों छोड़ रहे हैं? राणा जी, ये तीर तो अफगानी लौह से बना हुआ लगता है। अफगान? जब प्रताप यहां पर है ही नहीं तो मौके का फायदा उठाओ। काट दो तमाम बिचौलिया वासियों को। रुको अभी। बिचौलिया की आवाम का अगर एक भी शख्स कटेगा तो वो कटेगा प्रताप के साथ। प्रताप की मौत हमारी जीत है। इन सब की मौत नहीं। हम अभी ढूंढ के लाते हैं उस पकौड़े को। और तब तक घेर के रखो इन सबको। रावत जी, हमें बिचौलिया में घुसना होगा और हमें नहीं लगता कि हम इन्हें चकमा दे पाएंगे। इसलिए हमें इन आक्रमणकारियों का सामना करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका कहना उचित है राणा जी, किंतु ये करने के लिए हमारे पास कोई योजना होनी आवश्यक है। योजना हमारे पास है रावत जी। आप एक सैन्य टुकड़ी लेकर पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से जाइए और इन पर आक्रमण कीजिए। तब तक हम बाकी के सैनिकों को लेकर यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं। तो राणा जी, हम कह रहे हैं हमारे पास समय बहुत कम है। रावत जी, जाइए आप और जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही कीजिए। जी राणा जी, चले। हमें इनकी घेराबंदी तब तक बनाए रखनी है जब तक हुजूर प्रताप को लेकर यहां नहीं आ जाते। इनकी बाजीलाल कहाँ है? कहाँ है इनकी बाजीलाल? बेवकूफ हो, अगर बादशाह खान को पता चला तो सबके सर काट देंगे। तुम सब इन पर नजर रखो। हम अभी आते हैं। अब क्या नया खेल खेल रहा है हमारे साथ? लगता है डर गया है हमसे। हमारे कदमों में वैसे झुककर मुआफी मांग लेता तो हम इसे मुआफ कर देते। तुम चाहे जो समझो बादशाह खान, बस कितने ही मासूमों को अपने प्राण न गंवाने पड़े, इसलिए हम तुम्हें वहां से यहां लेकर
मरना तो तुम्हें वहां भी था और यहां भी है। जब तुम अपनी सेना के साथ कुछ नहीं कर पाए, अब तो कोई नहीं है तुम्हारे साथ। माटी माटी बिचौलिया की माटी है इनके साथ। बिचौलिया की मातृभूमि है इनके साथ। बिचौलिया की प्रजा है इनके साथ। बिचौलिया की बाईजी लाल है इनके साथ। एवं इनकी अजब देह है इनके साथ। क्या विजय तिलक नहीं करेंगी हमारा? बाईजीलाल, मातृभूमि। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाईजीलाल को लगता है कि विजय तिलक के बाद प्रताप की जीत नहीं, मौत। चलो एक और मौका देता हूं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का। जाओ करो इसका मृत्यु तिलक। सैनिकों, तीर छोड़ो। अब कोई ना रोक सके, शत्रु हंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। देख इनका साहस और मात्र प्रेम, शत्रु है थके, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके।
तीर छोड़ो। बादशाह खान, तुम भाग नहीं सकते, और तुम इस बार भागे भी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें हमसे लड़ना होगा। हाँ प्रताप, हम भी तैयार हैं इसके लिए। बादशाह खान, जिस तरह हमने तुम्हारे बाप शम्स खान को इन्हीं हाथों से मारा था, हम तुम्हें भी इन्हीं हाथों से मारेंगे। इतना आसान नहीं है प्रताप। मौका तो आमने सामने का हमें भी अब मिला है। आप चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुकाएं। सैनिकों, तीन आने अब बंद हो गए। लगता है रावत जी ने हमारे शत्रुओं के आक्रमण को नाकाम कर दिया है। आगे बढ़ो।
तुमने हमारी पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखे। तुमने हमारे स्वाभिमान को ललकारा। तुमने हमारी मां के साथ परिहास करने का दुस्साहस किया। और इससे भी बड़ा अक्षम्य अपराध था कि तुमने मेवाड़ की लाज को लूटने का दुस्साहस किया। अजब का अपहरण किया तुमने दुष्ट। बिजोलिया के हर वासी के अपराधी हो तुमने बहुत पाप किए हैं बहुत जगह जगह। कर तो दिया ना। आप चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुकाएं। आपका अपराधी आपके चरणों में पड़ा है। आज के बाद फिर कभी भी ये अफगान बिजोलिया को छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं। बाजीराव प्रताप की! कौन प्रताप की? कौन प्रताप की? कौन प्रताप की? हमें लगता है कि कुंवर प्रताप ने पहले ही अपना कार्य समाप्त कर दिया है। सैनिकों, आप सभी लोग यहीं पर रुकिए, हम अभी आते हैं। रावत जी, चलिए हमारे साथ। कुंवर प्रताप की! 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 बिजोलिया वासियों, आप सबकी भी जय हो। हमारे सामने जो दृश्य है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ था। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और शायद आपके गुनहगार, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से यहां बिचौलिया में नहीं आए, जिसकी वजह से बिचौलिया और मेवाड़ के बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई और मेवाड़ से जो बिचौलिया को सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। विगत में अनजाने में हमसे आपके प्रति जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हम राणा उदय सिंह आपसे क्षमा मांगते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं होगा, ना ही बिचौलिया के साथ
और ना ही मेवाड़ के किसी अन्य प्रांत के साथ। ये वचन है हमारा। मेवाड़ नरेश की जय, 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 मेवाड़ नरेश की हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? पृथ्वीराज, हमने आपको जो वचन दिया था हमने पूरा किया। बिजोलिया की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। बिजोलिया का भविष्य और उसकी सुरक्षा इन समर्थक कार्यवाहक संरक्षक के हाथों सुरक्षित है। आइए बताओ, आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गर्व है हमें आप पर। उत्तम, अति उत्तम। राणा जी, हमने तो कभी अपने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि हमें आपसे, मेवाड़ नरेश से इतना सम्मान प्राप्त होगा। आज हम पत्ता और समस्त बिचौलियावासी आपको ये वचन देते हैं, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
होशियार बाश सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। जिल्ले इलाही शहंशाह हिंद आलम पनाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। शहंशाह, रियासत हाजीपुर के नुमाइंदे अपनी रियासत की ओर से शहंशाह हिंद के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। रियासत असीरगढ़ के नुमाइंदे अपने रियासत की तरफ से जिले सुबहानी के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। अब माऊ नरेश जिले सुब्बाहानी के कदमों में अपने शाही तलवार पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक हम माऊ नरेश आपके चरणों में तलवार रख आत्मसमर्पण कर मैत्री का अनुदान मांगते हैं। शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। माऊ नरेश, शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। नरेश, आपने अपनी रियासत और रियाया के हक में बिल्कुल सही कदम उठाया है। अब जब जब शहंशाह के दीवाने आम में आपकी जरूरत महसूस होगी, आपको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप शहंशाह के हुजूर में पेश हो जाएं। ठीक है? ठीक है? हंसा बहन, अजब देह के विवाह में हमने अजब देह के मामा की भूमिका निभाई थी, किंतु कालांतर में संभवतः हम उस भूमिका के साथ यथोचित न्याय नहीं कर पाए। और हंसा बहन, आज हम उसी भूमिका को सार्थक प्रकार से निभाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जो हुआ वो बीत चुका है। आइए उस दुखद विगत को भुलाकर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो। बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग था और सदैव रहेगा। आप राणा जी हैं हमारे, आपका स्वागत है बिजौलिया में। यदि आप यहाँ विश्राम के लिए कुछ समय रुकेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। बाजीराज, हम पहले ही यहां बहुत रुक चुके हैं, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप,
आज्ञा दीजिए। रावत जी चलिए। चुक चुक जी। कुंवर प्रताप, हम झील के किनारे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जीता जी राज। चलिए रावत जी। शहंशाह, अब हम नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद से गुजारिश करेंगे कि वो शहंशाह के सामने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाने की तमाम तजवीज़ों का खुलासा करें। शहंशाह, नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह के चाहो जलाल के सदके हम अब मुगलिया सल्तनत को पूरब में उड़ीसा तक, दक्खन में मराठवाड़ा तक, पश्चिम में मुगलिया सल्तनत को राजपुताना तक पलायन की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राजपुताना से जुड़े सभी इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। शहंशाह, जहां तक राजपुताने को मुगलिया परचम के नीचे लाने का सवाल है, तो हम तो पहले ही रियासत अजमेर, रियासत नागौर और रियासत मेवात को सर कर चुके हैं और बाकी की रियासतें तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी अना के लिए मुसलसल आपस में लड़ने वाले दुश्मन खत्ते को सर करने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए। जी शहंशाह आलिया, खान बाबा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब बिना किसी शको शुबा के आपको शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा जा सकता है। बंद कीजिए हमारी झूठी चापलूसियां। सही माने में हम शहंशाह हिंद उस दिन कहलाएंगे जब मेवाड़ का वो प्रताप हमारे कदमों पे अपनी तलवार रहे, हमसे दोस्ताना रिश्ते की गैरत की उम्मीद में ऐसे ही सर झुकाएगा जैसे अभी अभी माओ के राजा ने की। उसी दिन से सही माने में हम होंगे शहंशाह हिंद। तब तक नहीं, कुछ नहीं। हमें अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? कुछ पल और। हमने जो वचन दिया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए। किसे दिया था वचन? अपनी आत्मा को। मैं ये कहें कि मन ही मन हमने शपथ ली थी कि हम बिजोलिया को अपना बनाकर रहेंगे। तो बना लिया आपने बिजोलिया को फिर से अपना? हाँ। बिजोलिया वासियों को फिर से हमने अपना बना लिया। बिजोलिया वासियों के मन में मेवाड़ के प्रति जो घृणा थी पहले, अब नहीं रही, और न ही मेवाड़ के राणा के प्रति। लोगों के मन में जो घृणा थी वो तो आपने मिटा दी। आपके मन में जो घृणा है, क्या वो मिट पाई है?
आपके मौन ने हमें इतना स्पष्ट उत्तर दिया है जितना स्पष्ट उत्तर बात करके भी नहीं दिया जा सकता था। हम नहीं जानते कि हमें आपसे कहना चाहिए या नहीं, परंतु एक भ्रम है मन में या आस। हम जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके मन में हमारे लिए प्रेम नहीं मरा है अब तक। गलत थे हम, झूठी निकली हमारी आस। और प्रताप, अब सचमुच एक हृदयहीन योद्धा भर उम्र के साथ साथ जहां पर युद्ध कौशल बढ़ा है, आपकी भावना, संवेदना सब कुछ मर चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन लिए थे ना, सब भूल गया। और हमें देखें, हर आती जाती सांस में इतने वर्षों से वो वचन याद है हमें। हम तो कुछ नहीं भूले। बस आ जाते हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का। जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। और क्या समझती हैं आप कि इतने दिन आपके साथ अनजान बने रहने का नाटक करते हुए क्या हम नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं? नहीं जान पाए कि अपरिचित और कोई नहीं हमारी अजब देह है? क्या लगता है आपको हमारे मन ने हमसे कभी नहीं कहा कि अपरिचित होकर हम जिससे रात दिन मिल रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी आत्मा का एक अंग है, हमारी जीवन साथी है। मर्यादा से बंधे व्यक्तियों के पास भी एक कोमल मन होता है जैसा आपके पास है। बस मात्र अंतर इतना होता है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। अर्थात ये नहीं कि जो चुप रहते हैं वे हृदयहीन हो जाते। नहीं, क्या लगता है आपको हमारे मन की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं ये हम किसी भी स्त्री के साथ बांट सकते हैं जो हमारी पत्नी ना हो, जिसके साथ हमने पवित्र वचन न लिए हो? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए हमें। आप जानते थे सब कुछ? हमारे मन का एक भाग अवश्य सब कुछ जानता था और समझता था। ठीक वैसे ही जैसे और जितना आपका मन जानता है। इसलिए हमने जब भी आपसे कहा कि हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उद्वेलित हो उठी आप। क्या आपने कभी भी अपने मन से पूछा, अपने आप से पूछा इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देख रही थी, अपने ही प्रताप के विरुद्ध जा रही थी आप, अपने ही प्रताप को समझ नहीं पा रही थी आप। नहीं गौर प्रताप, हम पहचान गए थे आपको। हमारा मन जानता था कि वो आप ही हैं। इसीलिए तो हम आपको नहीं जाने देना चाहते थे हमारे बिना। और आज भी हमारी स्थिति यही है।